ठीक है। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम आपको साइट हीलिंग ट्रेनिंग, आंखों के द्वारा आप किसी को कैसे ठीक कर सकते हैं देख के वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर है तो हाथ उठा दीजिए। क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है, धन्यवाद। कोरोना के चलने की वजह से हम लोगों के लिए यह संभव नहीं रहा कि हम लोग खुद मिलें। अभी तक आमने सामने बैठकर ही यह एनर्जी ट्रांसफर की जाती थी आंखों के द्वारा। तो आज हम लोग पहली बार पूना से एनर्जी ट्रांसमिशन रिले कर रहे हैं। श्री सचिन जी उधर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और मैं संजीव गुप्ता साहिबाबाद गाजियाबाद का निवासी हूँ और यहाँ से यह कार्य आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा नाम संजीव गुप्ता, सिक्स साइंस से सन 1998 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। परम पूज्य स्वामी जी डॉक्टर स्वामी हरदास जी के आशीर्वाद से मुझे इस निस्वार्थ कार्य को करने के लिए बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, साइट हीलिंग, मास हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग और साइंटिस्ट में स्वयंभू भी बनाया गया। सन 2000 में जब ब्राजील जाने की बात हुई तो मुझे व सचिन राउत जी जो इस वक्त कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूना से एनर्जी ट्रांसमिशन को, हम दोनों को स्वयंभू बनाया गया। स्वयंभू मीन्स कि जब हमने 20,000 किलोमीटर दूर जाना था तो यह संभव नहीं था कि वहां से फोन करके और बार बार चीजों को पूछा जाए। तो इस विज्ञान के हर चीज के बारे में हमारे लोगों को ट्रेनिंग दे दी गई डॉक्टर स्वामी हरदास जी जो हमारे इन्वेंटर एंड फाउंडर हैं। फिर ब्राजील जाने के लिए बात हुई, ब्राजील गए, लंदन गए, घाना गए, जाम्बिया, नेपाल और घाना इत्यादि जाने का मौका मिला। घाना में स्वामी जी ही साथ में थे। स्वामी जी के सानिध्य में मेरे को मौका मिला था वहां जाने का। स्वामी जी साथ में थे और इसके पश्चात अपनी मैं एजुकेशन बताना चाहूंगा। मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी से तक हूँ और एमबीए भी की हुई है और यामा, शिरा पिस्टन, एस्कॉर्ट्स, हीरो होंडा व ओमेक्स जैसी कंपनियों में मैंने नौकरी की है। 35 साल लगभग नौकरी की है। स्वामी हरदास जी के बारे में जो हमारे साइंस के इन्वेंटर फाउंडर हैं, हालांकि आप सब लोग जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा परिचय उनका मैं अवश्य देना चाहूंगा। 29 अगस्त 1940 को हमारे स्वामी जी का जन्म हुआ था और अमरावती महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। स्वामी जी द्वारा डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देश की सेवा के लिए नौकरी की गई। उस समय अब्दुल कलाम जी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी रहे हैं, वे उनके बॉस थे। तो स्वामी जी द्वारा देश की सेवा के लिए भी कार्य किया गया और उसी के चलते चलते स्वामी जी ने एक ऐसी साइंस की इन्वेंशन की जो कि आज की साइंस से बहुत आगे की साइंस है, जिसे हम बियॉन्ड दी साइंस कहते हैं। यह साइंस धीरे धीरे पहले तो केवल स्वास्थ्य के बारे में शुरुआत की गई थी, स्पर्श चिकित्सा। धीरे धीरे यह एग्रीकल्चर, एनिमल ट्रीटमेंट और पानी चिकित्सा, एनवायरमेंट संबंधी, भूचाल संबंधी और अत्यधिक तरीके से जहां भी इंसान यानी कि इंसान से संबंधित किसी भी प्रश्न का हल करने के लिए स्वामी जी द्वारा ये साइंस का इन्वेंशन हमारे सब सर्व साधारण के लिए उपलब्ध करवाया। हालांकि आज हमारे स्वामी जी देह स्वरूप हमारे बीच नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, जो कि एनर्जी ट्रांसमिशन टावर के थ्रू पूना में मौजूद है और हम सब लोगों को आशीर्वाद हर वक्त देता रहता है, मार्गदर्शन देता रहता है। इस कार्यक्रम को, ट्रेनिंग क्लास को श्री सचिन राउत जी जो दूसरे साइंटिस्ट हैं और स्वयंभू हैं, ऑल इन वन है, पूरे विश्व में केवल दो, मैं और एक सचिन जी हैं, उनके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है पूना से। आगे अब इस एनर्जी साइट हीलिंग ट्रेनिंग के बारे में चर्चा करते हैं। सबकी तरफ से यस है, हाथ खड़ा करें, आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोर्स की बात करें। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। एक मिनट जी, एक फोन किसी का आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी, सॉरी जी।
ये ट्रेनिंग आज हम आपको जो दे रहे हैं वो स्पर्श चिकित्सा एवं साइट हीलिंग की दे रहे हैं। स्पर्श चिकित्सा मीन्स टच थेरेपी, यानी कि आप किसी को भी हाथ लगा के हील कर सकते हैं, पहली चीज। क्योंकि आज की डेट में कोरोना की चलते हुए हम किसी को हाथ नहीं लगा सकते और ना ही किसी के पास जा सकते हैं, इसीलिए हम आपको साथ के साथ साइट हीलिंग यानी कि दृष्टि द्वारा देख के 5 फीट दूर खड़ा करके पेशेंट को हम यह ट्रेनिंग वो भी दे रहे हैं आपको। 2 चीजों की आज आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, एक तो टच थेरेपी और एक साइट हीलिंग की। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाथ खड़ा करते हैं, हाथ दिखा दे जी, आवाज आ रही है, धन्यवाद धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पश्चात, इस पूरा ट्रेनिंग के पश्चात आप लोग हीलर बन जाएंगे। हीलर मतलब आप हीलिंग कर सकेंगे। अब थोड़ा सा टेक्निकल शुरू होते हैं कि ये किस चीज पे, किस साइंस पे, किस सिद्धांत पे ये साइंस हमारी काम करती है। ठीक है जी, ये एनर्जी का सिद्धांत है, एनर्जी के ऊपर काम करती है। एनर्जी हमारे इस पूरे यूनिवर्स में एनर्जी है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी है। उस एनर्जी को प्रिंसिपल्स क्या है, नेचर के प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन बी टैप फ्रॉम द यूनिवर्स एंड कैन बी चैनलाइज्ड फॉर द यूज ऑफ मैनकाइंड। अपने लाभ के लिए, अपने प्रयोग के लिए हम इसको चैनलाइज कर सकते हैं। दूसरा नेचर का लॉ है एनर्जी बैलेंसिंग। नेचर हमेशा एनर्जी बैलेंसिंग करती है। ये 2 सिद्धांत है जिसके ऊपर ये साइंस काम करती है। अगला एक, हमारा जो शरीर है, डॉक्टर स्वामी हरदास जी ने हमें बताया कि हमारा जो शरीर है वो एक जनरेटर है। हमारे को उन्होंने कैपेबल किया कि इस जनरेटर को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि यूनिवर्सल एनर्जी को आप टैप कर सकते हैं, और टैप करके किसी के लिए, किसी भी इंसान के लिए या एग्रीकल्चर के लिए या जानवर के लिए या प्रकृति के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज जो होती है वो ओनली ओनली अनबैलेंसिंग की वजह से होती है। तो हम उसको, अगर वो चीज ज्यादा है तो उसको हम उसकी एनर्जी को निकाल सकते हैं, और अगर उसकी एनर्जी कम है तो वो उसको हम एनर्जी दे सकते हैं। हम यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं और पेशेंट को या जिसको जरूरत होती है हम एनर्जी देते हैं, और जो ऑटो बैलेंसिंग के बेस पे काम करती है। इसका आगे अब आपको सिखाया जाएगा कि ये किस तरीके से काम करती है। ठीक है, आप लोग हैं मेरे साथ? ठीक है जी, हरीश जी है मेरे साथ? हाथ 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 दिखा दीजिए। हाँ जी, श्रीश जी, सुनील जी, ठीक है जी। आगे अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करते हैं। सुनील जी अभी प्रश्न नहीं लिया जाएगा आपका, सुनील जी अभी प्रश्न नहीं लिया जाएगा, प्रश्न आपके बाद में लिए जाएंगे। आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन पुष्पा जी को नमस्कार, आप भी नजर आ गई हैं हमें। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपके सहयोग से ही एक प्रयास हो रहा है, और पूरा विश्वास है कि ये सफल होना ही होना है। आप लोग स्वामी जी की फोटो बैक साइड पे देख रहे हैं मेरे। ग्लोरियस नेशन एक किताब जो मैंने कंपाइल की है, क्योंकि इतना 22 साल से जो काम कर रहा हूँ उस सब को मैंने इस किताब के अंदर इकट्ठा कर दिया था, वो आप देख सकते हैं। हालांकि पीडीएफ मैंने सबको भेजी हुई है, अगर कोई मांगेगा तो और उन्हें पीडीएफ भेज दी जाएगी। 1 मिनट जी, किसी का फोन आ रहा है। हाँ जी सचिन जी, मैं ही हूँ जी। कर दिया जी, कर दिया जी, हाँ जी कर दिया, धन्यवाद जी। स्वागत है सचिन जी, स्वागत है आपका गायकवाड़ जी, स्वागत है राजकुमार जी, रूप कुमार, रूप कुमार जी, स्वागत है आप सबका। ठीक है ठीक है। रूप कुमार जी, नमस्कार।
रूप कुमार जी आप रूप कुमार जी हाथ दिखा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गुप्ता जी। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आवाज रही है ये जी आवाज नहीं गूंजनी चाहिए, किसी का ऑडियो खुला हुआ है, कृपया अपना ऑडियो सब बंद कर दीजिए। ऑडियो सब बंद कर ऑडियो दीजिए। सब बंद कर दीजिए। ऑडियो बंद कर ऑडियो। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ अब ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। सचिन जी नमस्कार। 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 हाँ जी, हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। वाला काम कर चुके हैं। अब बेसिकली हमने कैसे करना आ गया है कि वीडियो ऑन बंद कर बंद करें। हाँ जी, बंद हो गया, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, अब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करते हैं। साथ है मेरे सब लोग साथ हैं मेरे? हाँ जी, सभी लोग मेरे साथ हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। धन्यवाद। रूप कुमार जी साथ हैं? जी साथ हैं। धन्यवाद जी। अपना ऑडियो बंद कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं एक लाइन में सिर्फ ब्रीफ कर दूं आपको कि हम आज स्पर्श चिकित्सा और दृष्टि चिकित्सा दोनों, अजय शर्मा जी को नमस्कार, स्वागत है आपका। हम आज दोनों चीजों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सबसे पहले इस तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है उस चीज के बारे में आपको बताया जा रहा है। सबसे पहली प्रिकॉशन ये है कि वैसे तो हम 21 साल से ऊपर के ही हैं, फिर भी 21 साल से ऊपर वालों को ही इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी व्यक्ति इसकी ट्रेनिंग लेंगे, मेल फीमेल हो कोई भी, उससे कोई हमारे को फर्क नहीं पड़ता, वो इसका प्रोसेस किसी से भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग केवल आपको दी गई है, आप केवल हीलिंग कर सकते हैं। यह किसी भी प्रकार के कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, कंट्री, लैंग्वेज, अमीर या गरीब, सबके लिए है। किसी भी प्रकार की बाध्यता इसमें नहीं है। इस जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, इसको अपने पास रखने के लिए आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप अपने कागज पे लिख सकते हैं, जो जानकार है उनके लिए आवश्यक नहीं है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेते हुए हमारे को सी, मुंह से बोलना नहीं है, बिना बोले बाहर निकालते हैं थ, सी थ, सी थ, सी ध। ये सिद्ध शब्द का उच्चारण कम से कम दिन में 3 बार अवश्य करना है। ठीक है जी, सिद्ध शब्द का उच्चारण कम से कम 3 बार अवश्य करना है। उसके बाद आपने जब भी किसी की हीलिंग करनी है तो मेरे साथ हैं सब, मेरे साथ हैं जी, ठीक है जी। हाँ, जब आप किसी की हीलिंग करते हैं, अपने जो भी आपके गॉड हैं, वेल विशर्स हैं, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, जो भी, कोई भगवान शिव को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई माता को मानता है, कोई भी जिसको भी आप मानते हैं, उनसे आपने हीलिंग टीवी बंद कर दो। रूप कुमार जी म्यूट। हाँ जी, आपने अपने जो भी आपके मास्टर्स हैं, हम उनको मास्टर्स बोलते हैं, भगवान जो भी आपके हैं, उनसे आपने ये एनर्जी मांगनी है कि मैं ये एनर्जी हीलिंग करने जा रहा हूँ। और उसके लिए आपको बोलना क्या है जब अपनी हीलिंग शुरू करनी है, इसका भी आपने 3 बार प्रतिदिन उच्चारण अवश्य करना है। किसी भी प्रकार का बाकी और कोई बंधन नहीं है, केवल एक सिद्ध शब्द का उच्चारण कम से कम 3 बार करेंगे। और दूसरा आपने कहना है, आप ये अवश्य नोट कर लीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ,
ये कृपया नोट कर लीजिएगा। जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए लोग आज जुड़े हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप ये अपने गॉड, अपने भगवान, अपने मास्टर को कह रहे हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, बुरी शक्तियों से मेरी रक्षा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रूप कुमार जी नोट कर लिया आपने? रूप कुमार जी नोट कर ले। मैं आपकी शरण में आया हूँ, बुरी शक्तियों से मेरी रक्षा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब हम आपको अपनी आंखों के द्वारा एनर्जी ट्रांसमिशन टावर जो पुणे में लगा हुआ है उसके थ्रू आपको एनर्जी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। कृपया करके ध्यान दें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एनर्जी ट्रांसमिशन टावर पूना के द्वारा एनर्जी आ रही है। सुनील जी स्ट्रेट बैठे, रूप कुमार जी स्ट्रेट बैठे, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे, सारे लोग कमर सीधी करके बैठे। सब लोगों ने सीधे बैठना है। सीधे बैठे बैठे ही कमर बिल्कुल आपकी सीधी होनी चाहिए। कमर में किसी भी प्रकार का झुकाव नहीं होना चाहिए, किंतु आप सीधा बैठेंगे। यह कुछ जो मुझे इस ट्रेनिंग को देने से पहले करना है वो मैं कार्य कर रहा हूं, जो आपके लिए नहीं है। मैं सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए नहीं बोलूंगा। मेरी आंखों की तरफ देखते रहें। मेरी आंखों की तरफ देखते रहें। मेरी आंखों की तरफ आप देखते रहें। सीधे बैठे रहना है आपने। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सभी अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने गॉड, अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने मास्टर इमेजिन कीजिए कि वो आप पर आशीर्वाद कर रहे हैं। सुनील जी आंखें बंद कीजिए। यह केवल 2 मिनट की प्रक्रिया है, इसको करना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप इस कार्य को आगे कर पाएंगे। आपके गॉड, आपके मास्टर सुनील जी, आप कृपया करके आंखें बंद करके बैठिए। आपने मेरे साथ दोहराना है, सभी लोग दोहराएंगे। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें बंद रखनी है, आंखें नहीं खोलनी है। दोहराइए। मैंने म्यूट किया हुआ है, किंतु आप अपने आप में दोहराते रहिए। जोर से बोलना है आपने। मैं आपकी शरण में आया हूँ, बुरी शक्तियों से मेरी रक्षा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। बुरी शक्तियों से मेरी रक्षा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, बुरी शक्तियों से मेरी रक्षा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये 3 बार आपने रिपीट करना है। साथ ही साथ सिद्ध शब्द का उच्चारण, सी सांस अंदर लेते हुए, सांस बाहर निकालते हुए आपने दोहराते रहना है। मुंह से बोलना नहीं है, मन ही मन
आंखें बंद हैं अभी आपकी। आपके जो गॉड हैं, आपके भगवान हैं, आपके मास्टर्स हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सिद्ध शब्द का उच्चारण लगातार चलते रहना चाहिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। मेरी आंखों की तरफ देखिए, सारे के सारे मेरी आंखों की तरफ देखते रहिए। मेरी आंखों की तरफ देखते रहिए। मेरी आंखों की तरफ देखते रहिए। बधाई हो आप सब लोगों को। आप लोगों को जो भी हमारे साथ हैं, इन सबको, आप सब लोगों को 3 महीने के लिए, 3 महीने, आज दिनांक है 13/6/2020, यानी कि 12/9/2020। 3 महीने के लिए आपको ये एनर्जी, आपको हील करने की जो शक्ति, कैपेसिटी जो भी है, वो आपको दे दी गई है 3 महीने के लिए। क्वेश्चन बाद में लेंगे पुष्पा जी, 3 महीने के लिए केवल क्वेश्चन बाद में लेंगे। संजीव कुमार जी, आप अपनी चश्मा उतार के दीजिए। हाँ जी, चश्मा उतार के, चश्मा उतार के मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मेरे को तो पढ़ना है, चश्मा मैं उतार नहीं सकता, चश्मा मुझे लगाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देते टाइम चश्मा उतार दीजिए, पढ़ते टाइम पहन लीजिएगा। जी, मेरे को देखिए, चश्मा मैंने उतार दिया है एक बार, ठीक है, आपके कहने पर, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आता है चश्मा उतार के। अब मैं आपको आगे प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। आपको मैंने तो चश्मा, इससे फर्क पड़ेगा क्या? करें जी शुरू आगे। मेरे साथ हैं सब, मैंने चश्मा, मेरे साथ हैं ये सब, आगे शुरू। मेरे साथ हैं सब, ठीक है जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रैक्टिकली क्या एक्टिविटी करनी है, क्या उसको हम मूवमेंट बोलते हैं, उस पे हम आते हैं। मूवमेंट में अब आप लोग रिलैक्स मूड में हो जाएं बिल्कुल। वो कमर सीधी रखने वाला काम करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आगे सिखा रहा हूं कि अब आप प्रैक्टिकली इसको कैसे करेंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथ आगे लेकर आएंगे। जैसे ये एक के ऊपर एक हाथ हम लोग रखते हैं, इस तरह से हाथ एक के ऊपर एक रखेंगे। मैं अपना पूरा वीडियो नहीं, पूरा कोई मुझे गाइड करेगा या पूरी स्क्रीन पे कैसे आ सकता है? मैं सचिन जी या कौन गाइड कर पाएगा? टच करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ जी, जो स्क्रीन है ना, आप जब अपने स्क्रीन पे टच करेंगे तो आपका वीडियो पूरे पे आएगा। इसी तरीके से जिस किसी और को भी आपका पूरा वीडियो देखना है, पूरा स्क्रीन, वो आपके वाले स्क्रीन के पोर्शन पे टच करे या स्क्रॉल कर ले। स्क्रॉल करने से भी हो जाएगा, ऐसे करके स्क्रॉल कर ले। चलो जी, हाँ ठीक है, मैं पूरी वीडियो पे आ गया। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़े। मैं प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं। आपने हाथ ऐसे रखने हैं बिल्कुल रिलैक्स मोड में। हाथ ऐसे रखेंगे, ये ऐसे, और नाभि से लगभग आधा फीट आगे आपने अपनी हथेली को देखना है। हथेली को देखते हुए आपने बोलना है। हथेली को देखना है और आपने बोलना है। हथेली को देखते हुए हाथ आपके आगे रहेंगे। फिर से बोल रहा हूं, कमर पे, कमर ये आपकी नाभि के आगे, हथेली लगभग आधा फीट आगे रहेगी नाभि के, और आपने हथेली को
हथेली को देखते हुए, आपके हाथ ऐसे हथेली को देखते हुए बोलना है, सिद्ध स्वामी सिद्ध शक्ति दो, लिख लीजिए, सिद्ध स्वामी सिद्ध शक्ति दो। अगर आपने अपना ट्रीटमेंट करना है जिससे मैं, और अगर किसी और का ट्रीटमेंट करना है तो आप, यानी कि जब किसी और को हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो हमारे सामने होता है। जब हम बोलेंगे मैं, तो हमें अपने आप को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम बोलेंगे आप और हम किसी और का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसकी आंखों की तरफ, पेशेंट की आंखों की तरफ देखना है। प्रैक्टिकली अपने हाथ सामने किए, उससे पहले आप सिद्ध शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। आप ये कह चुके हैं कि एज्यूम कर चुके हैं कि आपके मास्टर से ट्रेनिंग और ये हीलिंग आपकी वो करवा रहे हैं। आपके हाथ सामने है, आपने कहना है कि सिद्ध स्वामी सिद्ध शक्ति दो जिससे मैं अपने आप को आरोग्य कर सकूं। सिद्ध स्वामी सिद्ध शक्ति दो जिससे मैं अपने आप को आरोग्य कर सकूं। अगर ये खुद करते हैं अपना ट्रीटमेंट, अब यही संकल्प अगर आप किसी और को करते हैं तो जिससे आप पूर्णतया निरोग हो जाए। ये शब्द आप आगे पीछे शब्द हो सकते हैं, लेकिन 3 बार आपने रिपीट करना है और तीनों बार में वो ही शब्द रखें। धीरे धीरे 1-2 बार 4 बार करते हुए आपको ये आ जाएगी काम करने का तरीका कि कैसे हमने शब्द बोलने हैं, कैसे हीलिंग करनी है, लेकिन तीनों बार में आप सेम बोले। आगे बढ़ते हैं। अब आपके हाथों में यानी कि हथेली में एनर्जी आ चुकी है। कोई आवश्यक नहीं है कि आपको यह महसूस ही हो सकता है ठंडा लगे, गर्म लगे, कंपन हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों को महसूस भी कुछ भी नहीं होता, यह भी संभव है। तो लेकिन आपके पास यहाँ पे एनर्जी आ चुकी है, हाथ में आपके एनर्जी है। अब इस एनर्जी को आपने प्रयोग करना है। प्रयोग करने के लिए मैंने 2 चीजें बताई, अपनी हीलिंग या किसी और की हीलिंग। अभी मैं टच थेरेपी बात कर रहा हूँ। टच थेरेपी मतलब हाथ लगा के। फिर आपको साइड हीलिंग के बारे में बताया जाएगा। साइड हीलिंग मीन्स डिस्टेंस में, वो आपको भी एक्सप्लेन करते हैं। हम टच थेरेपी की जब बात कर रहे हैं तो एनर्जी हमारे हाथ में आ चुकी है। अब हमने अपनी हीलिंग फिलहाल करनी है। अपने दोनों हाथ माथे पर रखने हैं। रखिए, आप लोग अपने माथे पे रखिए। आपकी हथेली माथे पे टच होना आवश्यक है। आपकी हथेली माथे पे इस तरीके से टच होना आवश्यक है। मैं चश्मा उतार देता हूं। ये हथेली रखी हुई है। लगभग 15 सेकंड के लिए आपने ऐसे ही हाथ रखने हैं अपने माथे पे। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे लगभग 30 सेकंड के लिए आपने मूवमेंट करनी है। क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ये 30 सेकंड आपने मूवमेंट करनी है। ये आपको जो सिखाया जा रहा है ये सेंट्रलाइज्ड एक पावर हाउस कह सकते हैं, एक मेन पॉइंट है हमारे शरीर का, जहाँ पे आप ट्रेनिंग, जहाँ पे आप हीलिंग कर सकते हैं। 30 सेकंड रोकना है हाथ आपने। हमने हाथ लगभग 30 सेकंड पहले 15 सेकंड के लिए रोका, 30 सेकंड घुमाया और 30 सेकंड के लिए ही फिर से हाथ रोक लिया। ये रुका हुआ है। और इसके बाद अब हमने इसको अर्थ कर देना है। अर्थ का मतलब है कोई भी लोहे की चीज या दीवार, ये आप कोई भी होनी चाहिए आपके पास। आपने ये हथेली उस पर टच कर देनी है। इसको अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग का मतलब होता है कि आपने जब किसी भी पेशेंट की, अपनी या किसी की भी हीलिंग की है, तो अगर उसके पास एनर्जी बैलेंसिंग कर रहे हैं। एनर्जी बैलेंसिंग का मतलब ये है कि अगर उसके पास एनर्जी ज्यादा थी तो आपके हाथ में आ चुकी है, कम थी तो आपके हाथ से उसके शरीर में जा चुकी है। आपको ये नहीं मालूम कि हुआ क्या है, बट आपको अर्थिंग, अपना हाथ जो है दोनों, वो फर्श पे या दीवार पे अवश्य लगाने हैं। उसमें 5-7 सेकंड के लिए लगभग आप 5-7 सेकंड के लिए अर्थिंग अवश्य करें। ये प्रोसेस जो आपको सिखाया गया है ये सेल्फ हीलिंग के लिए है। इसको
3 बार रिपीट करना है, अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए 3 बार रिपीट करना है। सिद्ध शब्द का उच्चारण चलता रहेगा, आपने अपने गॉड को याद करना है, आपने एनर्जी लेनी है, एनर्जी लेते हुए आपने जो संकल्प बोलना है कि सिद्ध स्वामी श्री शक्ति दो जिससे मैं पूर्णतया निरोग हो जाऊं। एनर्जी यहाँ आ जाती है, इसको देख के आपने माथे पे लगाना है, 15 सेकंड टच करके रखना है, 30 सेकंड घुमाना है, 30 सेकंड फिर से टच करके रखना है और आपने अर्थिंग कर देनी है कंप्लीट। ये एक प्रोसेस है, इसको 3 बार आपने करना है। ठीक है जी, हाथ हाथ मेरे को दिखा दे। हरीश जी, पुष्पा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है टच थेरेपी। टच थेरेपी का मतलब है कि स्पर्श चिकित्सा, यानी कि आपको शरीर को हाथ लगाना पड़ेगा। वो स्वयं को तो लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किंतु आज हाँ अपने परिवार में भी आप लगा सकते हैं, किंतु आज के कोरोना हालात चलते हुए हम किसी और के शरीर को हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए ये हमने एक उपाय कोशिश कर रहे हैं, निकाला है कि अब हम आपको वेबिनार के थ्रू हुई साइट हीलिंग की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको अब हम इसी तरीके से आगे लोगों को इस साइंस का लाभ दें। अब आपको साइट हीलिंग कैसे करनी है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। स्पर्श चिकित्सा कंप्लीट हो गया, अब साइट हीलिंग आपको सिखाई जा रही है, यानी कि आंखों से देख के चिकित्सा करना। ठीक है जी, आगे बढ़े। ठीक है, स्पर्श चिकित्सा के लिए कंप्लीट साइट हीलिंग के लिए जो भी कोई पेशेंट आता है, हमने उससे 4 से 5 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, जो आज की डेट में सरकारी दिशा निर्देश के हिसाब से भी अत्यंत आवश्यक है। हमें ट्रीटमेंट करते हुए उन नियमों का पालन करना है जो सरकारी नियम बताए गए हैं। अपना भी स्वस्थ रहना आवश्यक है और पेशेंट भी स्वस्थ रहना आवश्यक है। जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमारा एक प्रोसेस होता है अंडरस्टैंडिंग, अवेकनिंग एंड मूवमेंट, UAM। जैसे हमने अपना इलाज किया था, सबसे पहले अंडरस्टैंड अपने आप को तो करने की जरूरत नहीं होती कि मुझे क्या बीमारी है। हाँ जी, मेरे साथ हैं, हेलो। अगला होता है अवेकनिंग। अवेकनिंग मीन्स जागृत करना, अपने मास्टर्स के थ्रू एनर्जी लेना और फिर मूवमेंट करना। जो कोई पूरा हाथ इस तरह से किया था वो मूवमेंट कहलाती है। लेकिन साइट हीलिंग के अंदर जब पेशेंट आता है तो अंडरस्टैंडिंग करनी है आपने। पहला प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग करनी है आपने। दूसरी चीज, आपने अपने आप को खुद को जागृत करना है, एनर्जी लेनी है, अवेकनिंग भी करना है। लेकिन साइट हीलिंग के अंदर आप मूवमेंट टच नहीं करेंगे तो उसमें वो एनर्जी ट्रांसमिशन होगा केवल आपकी आंखों से। इसको ध्यान देने की जरूरत है। टच हीलिंग और साइट हीलिंग में जो डिफरेंस है, टच हीलिंग के अंदर आप पेशेंट को टच करते हैं, साइट हीलिंग में आप पेशेंट को टच नहीं करते हैं। साइट हीलिंग में आप पेशेंट को 5 फीट की दूरी पर ही कहते हैं आप खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, या अगर वो उस हालत में नहीं है लेटा भी रह सकता है। आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली, अवेकनिंग कर ली। अवेकनिंग का आपको संकल्प बता ही दिया गया है कि सिद्ध स्वामी से शक्ति दीजिए जिससे आपकी दिव्य दृष्टि से और मेरी आंखों द्वारा इन जो भी आपके सामने पेशेंट आया उसकी आंखों की तरफ देखते हुए इनको पूर्णतया निरोग प्राप्त हो। ठीक है जी, ये 3 बार आपने दोहराना है और पेशेंट के इधर फ्रंट में माथे पे देखना शुरू करना है और धीरे 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 पूरे शरीर को देखते हुए उसके नीचे 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 पूरे पांव तक लेकर जाना है। पूरे पांव तक लेकर जाना है और आपने जब पांव तक पहुंच जाएंगे तो आंखों से ही अपनी जमीन को या फर्श को या दीवार को छू देना है, ये अज्यूम करके कि आप फिजिकली कर रहे हैं। आपकी आंखों से फर्श को देखना है। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग, अवेकनिंग एंड
एनर्जी ट्रांसमिशन। ये 3 बार करना है आपने। 3 बार करने के बाद आपने उस पेशेंट से उसका एक्सपीरियंस भी अवश्य पूछना है। उस पेशेंट से एक्सपीरियंस भी अवश्य पूछें कि पहले और अब में आपको क्या चेंज लग रहा है। ठीक है जी, आ रही है आवाज मेरी? आपको ये कोशिश जरूर करनी है कि जब पेशेंट आपके पास पहले आया है तो उसका रिकॉर्ड नोट करें। उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसकी एज, उसकी बीमारी, परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई भी है वो आप नोट अवश्य करें। अगर आप नोट करेंगे और उससे आप पूछेंगे तो ही आप कागज पे लिख पाएंगे कि कितने % का आराम उसको मिला है। हमने इस चीज को नोट करना है कि उसको कितने % आराम मिला है, क्योंकि हम लोग हालांकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर और बीपी मीटर और वो सब चीजें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। सबसे पहले तो आप सिर्फ ये पूछ सकते हैं किसी के कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, हार्ट पेन हो रहा है, तो हम उससे ये ऑब्जर्वेशन अवश्य ले लें कि कितने % आराम हुआ है। 20, 30, 40, 50, 100% या 0% भी हो सकता है। तो आप उसका रिकॉर्ड अवश्य बनाएं कि कितने % आराम मिला है। यहाँ तक क्लियर? अजय जी, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। हाँ जी बोलिए, आगे बढ़े। यहाँ तक हाँ जी बिल्कुल। ये ट्रीटमेंट टच थेरेपी का पूरा। आगे। हाँ जी सचिन जी, ठीक, बढ़िया आगे बढ़िए। धन्यवाद। टच थेरेपी का कंप्लीट हुआ और आपको साइट हीलिंग का भी कंप्लीट प्रोसेस बता दिया गया। इसके अंदर आपने जो ध्यान करना है, सिद्ध शब्द का उच्चारण लगातार चलता रहेगा। संकल्प आपको बता दिया। अंडरस्टैंडिंग, अवेकनिंग, मूवमेंट जब अपनी हीलिंग करते हैं या अपने परिवार के सदस्य की हाथ लगा के करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अवेकनिंग एंड एनर्जी ट्रांसमिशन जब आप साइट हीलिंग करते हैं 5 फीट दूर खड़े करके किसी और व्यक्ति का ट्रीटमेंट करते हैं। कंप्लीट हो गया यहाँ तक जी। इसके आगे बढ़े जी। हाँ जी आगे बढ़े, सब साथ है मेरे? हाँ जी बोलिए, आगे बढ़िया, आगे। धन्यवाद। हाँ जी, अब इसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स होंगे। मैं चाहूंगा कि अब कुछ क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए एक एक करके जो पूछना चाहें, मैं एक एक म्यूट करते जाता हूं आप लोगों को और आप लोग पूछ लीजिए। पुष्पा जी आप कुछ लीजिए। अभी नहीं हुआ जी। हाँ जी, अपने खुद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आपको कर लिया आपने? अनम्यूट खुद करना पड़ेगा। हेलो, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी हो गया जी, अनम्यूट हो गया। अनम्यूट कर लिया। हरीश जी बोलिए। अनम्यूट हो गया। हाँ जी हो गया। क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। ऐसा है, आपने जब हमें आंखों से शक्ति दी थी, हाँ। समय कोई ये लाल शर्ट बादल है, बादल जिसमें आ रहे हैं, हमें शक्ति नहीं मिली, वो अपने को पहले आ जाते हैं। आवाज, जब आप शक्ति दे रहे थे, आवाज नहीं जब आप आंखों नहीं आ रही। आपका क्वेश्चन आ रही है हमारी। हाँ अब आप बोलिए। हाँ आ रही है। ऐसा है, कोई सज्जन है लाल शर्ट में है, वो बार बार अपने को आगे ले आते हैं और शक्ति देते समय बोला आप जब शक्ति दे रहे थे, आपने कहा था आंखें देखो, हम आंखें दिख नहीं पाए कि उनकी फोटो आ गई। आप चिंता मत कीजिए, एनर्जी ट्रांसमिशन पूना से हो रहा है।
और अगर आप देख पाए हैं तो भी बहुत अच्छा, नहीं देख पाए तो भी अच्छा। आप लोगों को ये एनर्जी मिल चुकी है, ये पूना के कंट्रोल में इस वक्त कार्य चल रहा है, इसकी चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये नाथ जी, स्वामी जी, डॉक्टर स्वामी हरदास, उनकी चिंता करने की आवश्यकता है, उन्हीं के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हो रहा है, चिंता मत कीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। हाँ जी, संजीव जी। हाँ जी, सुनील जी नमस्कार। संजीव जी, मेरा एक क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। नमस्कार हाँ, सर। हाँ। मैंने बहुत ध्यान से सुना आपका ये सेशन। जी तो हाँ। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि पहले आप तो जो ये ट्रेनिंग के अपनी इंट्रोडक्शन ये दे दीजिए पहले कि आज मैं पहली बार इसके बारे में आपसे सुन रहा हूँ, ये कह दीजिए। जी जी जी। हाँ। तो एक्चुअली मैं इस हीलिंग के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। इससे हाँ। पहले भी मैंने कुछ हीलिंग का कोर्स किया है, प्राणिक हीलिंग भी मैंने किया है। बिल्कुल बट ठीक। सीधा हीलिंग के बारे में सीधा हीलिंग के बारे में मैंने। बोलिए, आज पहली बार सुना है आपने? आवाज कट गई जी आपकी। हेलो, आवाज आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ अब आ रही है जी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ सुनील जी बोलिए। सुनील जी आपने एक तो ये स्क्रीन पे ना वो गलत लगाया हुआ है, कोई वो पेज लगा दिया आपने, आपकी फोटो नहीं नजर आ रही है। हाँ बोलिए। एक मिनट सर। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि इन स्टेप्स का कोई ऑडियो आप बना सकते हैं कि जिससे ज्यादा बेटर रहे। देखिए, हम ऑडियो भी बना देंगे, वीडियो ही बनाना चाह रहे हैं, और आज ये पहला प्रयास है जिसमें आप भी शामिल हुए हैं। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं कि ये वीडियो ही कोशिश कर रहे हैं, हम बन जाएगा और इसी को हम सबको कोशिश करके भेज देंगे। इसके साथ में मैं इस साइंस से सन 1998 से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी ये कोशिश है कि कोशिश है, चल रही है काफी दिन से। इस कोरोना लॉकडाउन को धन्यवाद देते हुए बता रहा हूँ कि पिछले 2.5 महीने में जो 22 साल का जो मैंने काम किया है, मेरे पास कम से कम 10,000 पेपर्स, फोटोग्राफ्स और रिकॉर्ड्स एंड सारी जो मैंने रिपोर्ट्स बनाई सब कुछ है। उनको मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में तरीके से रखा है और वीडियो बनाए भी मैंने, किंतु मैं अपने वीडियो से खुद सेटिस्फाइड नहीं था। तो थोड़े से हालात जब नॉर्मल हो जाएंगे तो एक देखिए प्रोफेशनल आदमी से वीडियो बनवाया जाता है तो बात अलग हो जाती है। तो किसी स्टूडियो में जाके शुरू से लेके आज तक क्या कार्य किया गया है, आपको इसमें कैसे कैसे लाभ हो सकता है, उसका वीडियो हम जरूर बनाएंगे। लगभग 10 मिनट का वीडियो बनाने की हमारी प्लानिंग है, किंतु अभी कोरोना के चलते हुए आप भी जानते हैं कि हिम्मत नहीं हो पाती है, और करेंगे। आपका सुझाव सराहनीय है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। क्वेश्चन बताएं, बताइए क्वेश्चन। अजय जी आपका कोई क्वेश्चन? रूप कुमार जी? नहीं। कुछ तो अजय जी अपना एक्सपीरियंस बताइए। अब आप कब से जुड़े? अब आप अजय जी आप बताएं सबके लाभ के लिए। अब आप मैं तो यही कहता हूँ सबके लाभ के लिए। मैं जब से जुड़ा हूँ लगभग आप ही के पीछे जुड़ा हूँ मैं, है ना? आगे नहीं सन बताइए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है। 1997 से 1998 से 1998 में जुड़ा था मैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं जयेंद्र पाल जी के थ्रू जुड़ा था मैं। हाँ जयेंद्र पाल जी के थ्रू जुड़े थे। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए सबके लाभ के लिए। देखिए जो पहली बार जुड़ता है उसके लिए एक्सपीरियंस जरूरी होता है। मैं सबके लिए यही कहूंगा कि भाई जो ट्रेनिंग आज हुई है, आप जो बताया गया आप उनको ध्यान से सुन लिया है ना, आप उनको पूरी लगन से करेंगे और आपको रिजल्ट जरूर दिखेंगे। अब इसमें मुंह से बोलने वाली बात अलग होती है और प्रूफ दिखाने वाली बात अलग होती है। मेरे पास भी प्रूफ हैंगे फोटोग्राफ्स के द्वारा। मतलब मैं दिखा सकता हूँ। और आप तो मेरे बारे में जानते ही हैं, स्वामी जी ने क्या क्या आशीर्वाद दिया है मेरे को। हाँ जी। जमीन से उठा के अपनी गोद में बैठा लिया है मेरे को, है ना? तो बस यही कहूंगा, जो भी जितने भी आज लिसनर रहे हैं, जिन्होंने भी अपने को या समाज में किसी की भी सेवा करनी है, पूरे लगन के साथ करें तो बहुत ही अच्छा हो। कोई एक्सपीरियंस पर्टिकुलर शेयर करना चाहें तो अच्छा रहेगा।
एक्सपीरियंस तो यहाँ पे हमने अपना यहाँ पे वो अपना सिविल साइंस का वो अपना सेवा केंद्र खोला था। हाँ जी, कहाँ? रोहिणी में? घर के पास ही। रोहिणी नहीं, में? यहाँ प्रीतमपुरा में ही। प्रीतमपुरा नहीं, दिल्ली? प्रीतमपुरा में ही। जी हाँ। हाँ, उसमें स्वामी जी ने भी आके विजिट किया था। जी। और एक दिन में हमारे पास कम से कम एक ही टाइम हम इलाज करते थे शाम के टाइम में, हाँ तो जी। कम से कम 250 पेशेंट हो जाते थे हम लोगों के पास। जी जी। तो इस चीज को स्वामी जी ने भी देखा था और बहुत खुश हुए थे, कह रहे थे बहुत अच्छा करते हो आप लोग यहाँ पे सब। हाँ हमने जी। कहा हम तो कुछ करते नहीं है, ठीक है। सब आप ही करते हैं, ये जो है हम तो सिर्फ माध्यम बने हुए हैं, है किसी ना। पेशेंट और ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं। पेशेंट में बता रहा हूँ ना, 250 पेशेंट अमूमन आते थे। 250 पेशेंट। किसी एक का कोई खास उसको हाँ ये जी? किसी एक का तो शेयर कीजिए कि उसको ये प्रॉब्लम थी और ऐसे इतनी देर में ठीक हुआ। प्रॉब्लम सब तरह की होती थी। कईयों को तो बैठ के हीलिंग करते थे, टच हीलिंग भी करते थे, जैसे किसी को बॉडी में कहीं पेन है तो हम लोग करते थे, उनको तो पेन रिलीफ हो जाते। कितना हाँ जी? टाइम लगता था? मुश्किल अब ये डिपेंड करता है वो सामने वाला कितने विश्वास के साथ बैठा है, क्योंकि हम ये बोलते थे जिस विश्वास के साथ हम कर रहे हैं उसी विश्वास के साथ आप बैठिए। तो शेयर कर दीजिए ना। उसमें 2 मिनट से भी कम समय लगता था, किसी को 2 मिनट, किसी को 3 मिनट, किसी को 4 मिनट, और ऐसे। और पर्टिकुलर मैंने कोई रिटर्न में नहीं रखा हुआ, लेकिन फोटोग्राफ्स के साथ मेरे पास सारे वो हैं। धन्यवाद धन्यवाद। रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। आपका उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुष्पा चंद्रा जी बोलना चाह रही हैं। पुष्पा जी आप अनम्यूट कर लीजिए और आ जाइए, बोलिए, एक एक्सपीरियंस बोलिए जल्दी से, क्योंकि और लोगों को भी मौका देना है। अभी सचिन जी बैठे हुए हैं, सचिन जी से कल बात हुई थी, नोएडा से है, आपके पास बहुत ढेर एक्सपीरियंस है, बताइए। संजीव कुमार जी, मैंने भी 98 में ही शामली के पास से मतलब परमानेंट शक्ति ली थी। हाँ जी। और उस समय से मैंने आज तक हाँ जी सिद्ध साइंस से इतने लोगों को सही किया है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आप लगभग संख्या बोलिए, कितने में 10 भी कितने आप एकदम 10,000 भी कितने हो सकते हैं, लाख भी कितने हो सकते हैं। मेजर वाला मैंने एक कैंसर मतलब कैंसर सेकंड स्टेज का कैंसर बिल्कुल 100% सही किया। पेशेंट का नाम याद है? पेशेंट मेरी फ्रेंड की मम्मी थी, बरेली से आई थी, और 10 दिन बाद उन्होंने चेक करवा लिया, उनको नहीं मिला, और टाटा मेमोरियल में करवा लिया, वहां नहीं मिला। और एक एक्सपीरियंस ये है कि मैं यह था वही तभी था 98 ही था। हाँ। आप ये देखिए, मैं साहिबाबाद से आती थी 6 बजे, सुबह 8 बजे जाके 6 बजे तक आती थी, और 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उनको बुलाती थी मैं कि मेरे घर आओगे और 8-9 घंटे रुकोगे तब मैं आपका इलाज करूंगी। उस पेशेंट को लगभग बिल्कुल सही लगा था? 10 दिन में सही हो गया। 10 दिन लगे थे पहले और बाद 10 दिन में उन्होंने दोबारा टेस्ट कर लिया, बहुत 100%। फिर टाटा मेमोरियल में चेक करवाया, वहां भी नहीं निकला। और एक ऐसा है कि मैं यूएसए गई थी 2002 में जी, 2001 में, और वहां मैंने ये एक केफ में घूमने गए थे। केफ में एक लेडी बहुत बिल्कुल बेहोश हो गई थी, उसको कुछ भी नहीं था, और 911 को बुलाया था। हाँ जी हाँ जी। के बाद मैंने उनके ब्रदर इन लॉ से पूछा क्या मैं इनका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, माथा छू भी नहीं सकते लोगों को। उन्होंने कहा जो भी हो सकता है करिए। आप ये देखिए 10 मिनट के अंदर वो लड़की को होश में ला दिया। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद उस लेडी ने इतना थैंक यू बोला, जो थैंक यू बोल के गई। बीमारी क्या प्रॉब्लम क्या थी उन्हें? उसको बेहोश हो गई थी। गुफा में चढ़ना ऊपर है, ऊपर से मतलब गुफा में चढ़ ही रहे थे हम लोग। ये किस जगह हुआ था? बीच में, ये शिकागो के पास थी, यूएसए में था। अब आपके बारे में मैं थोड़ा आपको 1 मिनट जी, पुष्पा जी 1 मिनट आपके बारे में सबको बता दूं जो लोग आज हमारे साथ हैं। पुष्पा जी वो हैं जो हमने जब हैदराबाद में राजेंद्र नगर में एक सिद्ध साइंस हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट चलाई थी, तो ये अपना पानी, अपना लंच और अपना किराया खर्च करके भी 15 किलोमीटर दूर से हैदराबाद खुद आती थी, और सुबह 8-9 बजे से लेके और शाम 6 बजे तक खुद पूरा टाइम देती थी। और हमारे कई बार कहने के बाद भी कि कम से कम पानी तो मत लाया करो,
और खाना भी कभी साथ खा लिया करो, जो इन्होंने कभी भी अपने घर से लाना नहीं छोड़ा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे साथ जिनकी वजह से हमें गर्व होता है। बाकी गर्व हमें सब पे है, जो आज हैं, जो नहीं है हमारे साथ है, हमें सब पे गर्व है, हमें हर इंसान पे। और हम मुख्य रूप से तो हमारे अपने इन्वेंटर फाउंडर स्वामी जी, जो डॉक्टर स्वामी हरदास हैं, उन पे धन्यवाद। सचिन जी, अब आपको शेयर करेंगे। एक और बताना है आपको। एक मैं सिद्धि साइंस की, हम यूएसए में ये सिद्धि साइंस की ट्रेनिंग दे रहे थे डेलावर में। वहाँ पर बहुत लोग इकट्ठे हो गए। डेलावर अमेरिका में। अमेरिका बोल दीजिए ना। हाँ, तो वहाँ पे हम ट्रेनिंग दे रहे थे। ट्रेनिंग देने में वहाँ पे 150 आदमी इकट्ठे हुए होंगे। तो वहाँ पे एक डॉक्टर था, अमेरिकन डॉक्टर था, बोले आज मेरा सर दर्द सही कर दो तो मैं मानूं कि ये सिद्धि साइंस सही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपका हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। वो 5 मिनट के अंदर ही बोलने लगा, सही हो गया। बहुत बढ़िया उसने थैंक यू बोला। देखिए मैं तो ऐसा बहुत ही है। मैं बीच में पुष्पा जी को रोक रहा हूँ। बीच में एक बात कहना चाहूंगा। हाँ सचिन जी, ऐसे लोगों का वीडियो रिकॉर्ड तुरंत कर लेना चाहिए। हाँ, तो मैं ये लोग इंडिया में आते हैं और हमारे भीख मांगते हुए बेचारे गरीब लोगों के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। मैं अमेरिका में जाके इनके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कि वहाँ इंडिया से ज्यादा स्लम है, जैसे ज्यादा गरीबी है वहाँ पर, इंडिया से ज्यादा भुखमरी है, चोरी चकारी रेप इंडिया से कहीं ज्यादा है। लेकिन हम लोग क्या है कि इनकी मानसिकता के अभी तक गुलाम चल रहे हैं, तो हम लोग वो पार्ट देख नहीं पाते इनका, इसलिए ये लोग यहाँ से रिकॉर्ड करके ले जाते हैं और हमारे देश को बदनाम करते हैं। चलिए अब संजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सिद्धाय नमः। हाँ जी, अपना ऑडियो ऑफ कर लेंगे जरा, ऑडियो सब लोग ऑफ कर लेंगे। ऑडियो ऑफ करें। संजीव जी। हाँ जी संजीव जी, ये लो जी। हाँ कहिए भाई। पिक्चर आनी बंद हो गई, पिक्चर नहीं आ रही कोई भी। पिक्चर मेरी तो पिक्चर देखो जी, मुझे आ रही है। मुझे ये अब आपकी पिक्चर कैसे ठीक करनी है, देखिए सॉरी मैं नहीं जानता इस चीज को। अभी आवाज के थ्रू ही काम कर लेते हैं हम लोग। नेट की प्रॉब्लम होगी उनके एंड पे ना, नेट की प्रॉब्लम होगी, तब पिक्चर आनी बंद हो जाती है। कई बार नेटवर्क हल्का हो जाता है ना वहाँ पे, तब नजर नहीं आ रहा आपको? हाँ जी, बिल्कुल सब लोग सही नजर आ रहे हैं। सब लोग बिल्कुल सही नजर आ रहे हैं। हाँ सतीश जी आप, सचिन जी आप बोलिए कोई एक्सपीरियंस। हाँ जी हाँ, मेरा नाम सचिन कुमार है। आई एम योगा इंस्ट्रक्टर बेसिकली, और हेल्थ सेक्टर से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। और सिद्ध साइंस के बारे में बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, लेकिन जो हेल्थ से रिलेटेड आप सभी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि ये बहुत ही तेजी से काम करता है, बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। और परम पूज्य स्वामी हरदास फाउंडेशन के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं, और हम लोगों को उनको आगे और सही ढंग से उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। स्वामी जी के टाइम पे भी बहुत एक्सपीरियंस हुए, बाद में भी बहुत एक्सपीरियंस हुए, लेकिन मैं अब और एक नया एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा कि अभी पीछे जो है, अभी आपने देखा होगा कि अभी पीछे पूना जाना हुआ, तो मुझे भी नहीं पता था उस प्रोडक्ट के बारे में। ये अपने जो एग्रीकल्चर के लिए वो प्रोडक्ट है बेसिकली, जैसे हमारे पाउडर आते हैं, अलग अलग भस्म आती हैं और बाकी चीज़ें आती हैं, वो इसी तरीके से है। तो हमें यहाँ दिल्ली में नहीं पता था इन चीज़ों का, तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि ये पेड़ पौधों के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैं उसको इस बार लेके आया था। तो लाने के बाद में कहीं ऐसा इस्तेमाल करने का उसको अवसर नहीं मिला। तो मेरा एक पेड़ था जो कि नीम का पेड़ था, जिसमें कि कभी मैंने सुना भी नहीं था इसमें फंगस लगती है। शायद आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा कि उसकी जड़ें सफ़ेद हो जाएं, उसमें फंगस लगती हो, ऐसा कभी नीम में नहीं होता, क्योंकि नीम तो वैसे ही एंटी फंगल होता है। लेकिन एनीवे, तो वो पेड़ के पत्ते पीले पड़ गए और झड़ने लग गए। तो तब मेरे को याद आया कि मैं वो जो एग्रीकल्चर के उसके लिए जो लेके आया था वो पाउडर, तो मैंने उस पाउडर को लिया और उस पर सिद्ध स्वामी सिद्ध शक्ति दीजिए की कमांड के साथ में पेड़ जो है वो ठीक हो जाए और उस पर दोबारा पत्ते आ जाएं। और मैंने एक दिन के अंतराल में 2 बार इस्तेमाल किया, सिर्फ उसको 2 बार, एक दिन का गैप देके। थोड़ा सा पाउडर लिया, उसको कमांड दिया, कमांड देने के बाद पानी लिया, पानी में उसको मिला दिया और उस नीम के पेड़ की जड़ में मैंने दे दिया। आप
विश्वास कीजिए 5 दिन में उस नीम के पेड़ में नए पत्ते आने शुरू हो गए विद इन 5 डेज। सचिन जी पूरा हो गया आपका? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस नमस्कार, क्योंकि शॉर्ट में और लोगों को भी बात रखनी है, तो ये एक थोड़ी नई बात थी, हट के बात थी, इसलिए मैं इसको रखना चाहता था। सभी को ओम सिद्धाय नमः। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि सचिन जी ने कहा कि विश्वास कर लीजिएगा, आपको विश्वास नहीं होगा। मैं केवल आप सबको यह बताना चाहूंगा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से, और मैकेनिकल दिमाग को ये चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये चीज होती क्या है। लेकिन इस विज्ञान के बारे में एक चीज आप अपने दिमाग में केवल बिठा लें कि ये अनुभूति का विज्ञान है, ये एनालिसिस का विज्ञान नहीं है, वो अगली स्टेजेस हैं। अभी आप केवल अनुभूति पे जाएं, आपको जो तरीका सिखाया गया है उस तरीके से आप केवल काम करेंगे और रिजल्ट नजर आएंगे, और उनको ऑन पेपर जरूर रिकॉर्ड करें, जहाँ वीडियो बना सकते हैं, जहाँ ऑडियो कर सकते हैं, जहाँ ऑन पेपर कर सकते हैं। सचिन जी ने जैसे बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका में वीडियो बनना चाहिए था, ठीक है, उस वक्त था नहीं था, किंतु आज अभी से हम इस चीज को अगर दिमाग में लाएंगे तो हम ये कर सकते हैं। इसके साथ में अब मैं एक तो एक्सपीरियंस अपने अमेरिका के, ब्राजील के शेयर करना चाहूंगा। आज्ञा है मेरे को? आज्ञा है जी? जरूर जरूर, हाँ बिल्कुल बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद सबको जरूर। ऐसा है जी कि मैं सचिन जी के साथ और एक और धर्मवीर जी थे, हम लोग गए थे ब्राजील में। जैसे यहाँ प्रगति मैदान है, इसी तरीके से हमने उन मेलों में कई जगह कई बार पार्टिसिपेट किया। एक तो अजीबोगरीब सी बातें सुनाता हूँ। हुआ क्या कि हम लोग साइट हीलिंग ही कर रहे थे। जब साइट हीलिंग कर रहे थे तो 2 यंग लेडीज अराउंड 35 की एज की, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। वैसे तो उससे पहले हम जिनको भी ट्रीटमेंट देते थे कि हमारे स्टॉल पे क्यूज लगी होती थी, लाइनें लगी होती थी, और हम उनको कहते थे सामने चेयर पे बैठ जाओ। वो पोर्चुगीज बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो हमने 4 लाइनें कोमो वाई गो से, ये आंखें बंद कीजिए, इस टाइप से 4 उनकी पोर्चुगीज की और 4 इंग्लिश की लिखवा के सीख लोगों को वो उनकी लैंग्वेज में बोल देते थे। तो हर आदमी मेलोर 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 करके चले जाता था। तो हमें तो नहीं पता था मेलोर क्या होता है, तो बाद में पता लगा कि मेलोर मीन्स आनंद आ गया। दूसरी बात, वहां पे 2 लेडीज थी, सुनने वाली बात है। तेज जी सुन रहे हैं? तेज जी, उन दोनों लेडीज ने रोना शुरू कर दिया। अब जब रोना शुरू कर दिया तो यही सीन अगर हिंदुस्तान में हो जाए तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे क्या हाल कर दिए जाएंगे। अब वो लोग क्योंकि इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो अब हम उनसे पूछे तो पूछे कैसे, इंग्लिश नहीं जानते हैं। अब इस चक्कर में हम भाई, वो रोए जा रही हैं, दोनों लेडीज रोते जा रही हैं, रोते जा रही हैं, रोते जा रही हैं, और हमारी अपनी हालत खराब की। हम किसी को बुला के पूछे तो सही कि हुआ क्या, इन्हें रो क्यों रही हैं। तो लगभग 15 मिनट का टाइम लग गया किसी को ढूंढने में जो इंग्लिश एंड पोर्चुगीज जानता था। तो उसने जो शब्द बताए उनसे पूछ के वो आपको बता रहा हूँ कि उन लेडीज ने दोनों ने बोला कि हम आप दोनों का जो रेडियो पे प्रोग्राम आया था उसको सुन के आई है। हमने रेडियो पे कई बार प्रोग्राम दिया था, रेडियो ब्राजील, रेडियो मुंडियाल पे। हमने कहा ठीक है जी। अगली चीज, हमें आज से 2-3 साल पहले सपना आया था कि हमारी जो बीमारी है, ध्यान दीजिएगा, हमारी जो बीमारी है वो जन्म से है, वो सिर्फ इंडिया से 2 लोग आएंगे, केवल वो ठीक कर सकते हैं। मैं जी चलो वो भी समझ में आ गया। तो कहते जी आज हम ठीक हो गई हैं दोनों और हम खुशी के आंसू रो रही हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि उस वक्त हमारे को क्या मिला होगा? एक होता है आनंद, मैं लाख कमा लेता हूँ, करोड़ कमा लेता हूँ, अच्छी नौकरी मिल जाती है मेरे को विदेश जाने का मौका मिल जाता है। आजकल तो नहीं जाएगा कोई विदेश, लेकिन वो होता है आनंद। तो जो हमें अनुभूति हुई हमें, वो थी आत्मानंद। ठीक है जी, सही बता रहा हूँ? आत्मानंद की भाषा, आत्मानंद की परिभाषा ठीक है जी। एक एक्सपीरियंस और शेयर करूंगा, एक एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। केवल एक एक्सपीरियंस और शेयर करूंगा। ब्राजील में ही एक और मेले में हमने पार्टिसिपेट किया था।
अपना वही तरीका था, रिकॉर्ड तो नोट करते नहीं थे, कागज बनाते नहीं थे, ट्रीटमेंट कर देते थे, चाहे टच थेरेपी करते थे या साइट हीलिंग करते थे, करके भेज देते थे। एक सज्जन जिनकी फोटोग्राफ वगैरह मेरे पास सारी है, वैसे मैंने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं जो पूना भी हेड ऑफिस में भेजी हुई थी, मेरे पास भी रिकॉर्ड्स हैं। अब वो सज्जन अराउंड 55 की एज वाले एक सज्जन को देख के जिसको डर लग जाए, ऐसे हेल्दी पर्सन आए और मेरे से बोलते हैं, आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज मी? मैंने कहा हाँ जी प्रभु, अपनी तो डर वाली बात हो गई। डू यू नो यस्टरडे आई केम हियर? मैंने कहा जी हाँ जी, थोड़ा थोड़ा याद तो है। कहते टुडे स्पेशली आई हैव कम टू टेल यू समथिंग। मैंने कहा जी हो गया कुछ प्रॉब्लम? देखिए एक साधारण मानसिकता यही बोलती है। मैंने कहा हो गया कुछ प्रॉब्लम? क्योंकि हम ब्राजील में बैठे हैं, 20,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हम दिल्ली या पूना में नहीं बैठे हुए हैं। कहते जी जस्ट सी, आई हैव ओनली कम हियर टू टेल यू दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव कम from my home to this place without using stick. Yesterday you had given me a treatment. तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस इंसान को क्या फीलिंग हुई और हमें क्या फीलिंग हुई होगी। साथ है मेरे सारे, वो इंसान पहली बार बिना छड़ी के चल के आया, लगभग 60 साल की उम्र का व्यक्ति, कितना खुश हुआ होगा। हमने कहा ठीक है जी, वो बहुत अच्छी बात है, आप और पेशेंट्स को भेजिएगा। तो जैसे सचिन जी ने कहा कि हमें उन सब चीज़ों का वीडियो और रिकॉर्ड्स रखना जरूरी है, रखना चाहिए। अगली बात, अब मैं एक्सपीरियंसेस को रोक के आपको एक दो बातें और बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रीटमेंट है, जो टच थेरेपी का ट्रीटमेंट होता है वो हर 2 घंटे बाद देना आवश्यक होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो साइट हीलिंग का ट्रीटमेंट है वो हर 1 घंटे बाद दें तो अच्छा रहेगा, लेकिन 2 घंटे से लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। आप सब लोग मेरा मोबाइल नंबर वैसे तो मैंने भेजा ही है सबको, सबके पास है, नोट भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे कृपया भेज दें, लिखित में भेज दें तो आपको कोशिश रहेगी लिखित जवाब देने की, और आगे मिलजुल के हम और किसी तरीके के प्रोफेशनल प्रोग्राम आप लोगों के सहयोग से, जो भी आपका मार्गदर्शन होगा, सहयोग होगा, ये मेरा पहला प्रयास है जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बना दिया है। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिनके पास अगर नहीं होगा 9311207547। मैं अपने व्यवसाय में हूँ, ये मेरी हॉबी है, और हॉबी ऐसी है कि 24 घंटे, हॉबी का मतलब होता है, लोगों का डेफिनेशन हॉबी की अलग होती है, मेरा हॉबी का डेफिनेशन हुआ है जिसमें आपको 24 घंटे करते हुए आनंद आए, आपको थकावट ना हो। तो ये मेरी हॉबी है और उसी तरीके से मैंने अपनाया, और शायद इसी चीज को स्वामी जी ने समझा और मुझे मौका दिया इतनी सेवा करने का। एक चीज और चलो शेयर कर देता हूँ, 12:36 हुए, बस 2 मिनट और लूंगा। जब हमने साहिबाबाद में सिद्ध साइंस हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट शुरू की थी, जैसे मैंने बताया पुष्पा चंद्रा जी आते थे और कम से कम 150-200 लोग आते थे ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो उसी पीरियड के अंदर हमने सारे स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री और सब जगह को अप्रोच करना शुरू किया था। उसमें विवेक विहार दिल्ली में एक ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां से फोन आ गया कि हाँ जी हम चाहते हैं कि क्या चीज है टच थेरेपी, क्या होती है, आप हमारे को ट्रेनिंग दे दीजिए। मैंने उनको बता दिया कि भाई हाँ, हम ओनली 21 से ऊपर के लोगों को, यानी कि ओनली स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे। और एक दिन हमने रख लिया, शायद 3 मार्च 1999 था। मैं उस वक्त, मेरे पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, श्री लाजपत राय गुप्ता जी, जो मैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग थी मेरी, लेकिन वो मेरे से ऊपर लेवल पे थे, तो उनके साथ हमने जाना था। मेरा घर राजेंद्र नगर साहिबाबाद गाजियाबाद में है, यहाँ से केवल 5 किलोमीटर दूर। जैसे ही हम घर से निकलने लगे तो पिताजी के खास मित्र का मृत्यु का मैसेज आ गया, तो उनको वहां जाना पड़ गया, किंतु क्योंकि हमने प्रोग्राम विवेक विहार ITI में मैनेज किया था तो मैं गया। अब मैंने उस हिसाब से क्यों तैयारी की नहीं थी ना, मैं जानता था। तो वहां पर जब पहुंचा मैं, तो वो लोग कहते हैं, हाँ प्रिंसिपल महोदय KC शर्मा जी, वो कहते हैं हाँ जी चलिए। मैं उनके रूम में, जब प्रिंसिपल रूम में बैठा था, कहते चलिए। मैंने कहा जी कहाँ चलिए?
कहते बाहर लॉन में चलिए ना। मैंने कहा जी लॉन में? तो मैंने तो कभी लॉन में ट्रेनिंग नहीं दी, ना ही कोई देने का तरीका है, ना ही मेरे को सिखाया बताया गया। कहते जी मुझे नहीं पता, इतना ब्लंट वो बोले, कहते जी मुझे नहीं पता, आपको देनी पड़ेगी। अब हमने इतना प्रोग्राम मैनेज किया है, उन्होंने बकायदा टेंट लगाया हुआ था, कम से कम 150 से 200 स्टाफ बैठा हुआ था और कम से कम 1000 बच्चा बैठा हुआ था बाहर। अब मेरी तो हालत खराब। आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने माइक पे कभी बोला ना हो और ट्रीटमेंट ओपन में ना किया हो और वो उस हिसाब से प्रिपरेशन करके ना आया हो, उसके सामने ऐसा हजूम अगर बिठा दिया जाए तो हालत खराब होती है। एनीवे, मैं इंग्लिश में कुछ तैयार करके लेके गया था, मैंने बोलना शुरू किया, उन्होंने तुरंत कहा इंग्लिश में नहीं बोलिए, हिंदी में बोलिए। मैंने कहा हिंदी में बोल देते हैं। मैं हिंदी में बोलना शुरू, कहते जी थ्योरी छोड़िए, प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल कर देते हैं। अब उस वक्त मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, अभी जैसे बोला पुष्पा चंद्रा जी ने कि हमें शक्ति नहीं आई है, तो ये छोड़ दीजिए, शक्ति सबको आ चुकी है, एनर्जी सबको आ चुकी है। मैं केवल उस वक्त मैं केवल और केवल स्वामी जी को याद कर रहा था और उन्हें कह रहा था, उन्हीं को कह रहा था कि ये देखो जी, ये आप ही करवा रहे हैं, आप ही ने करना है और आप ही की जीत और आपकी हार है, सब कुछ आपका है। तो उसके थ्रू मैं करता गया। मैंने माइक पे अनाउंस किया कि मैं तुरंत आपको यह करके दिखा सकता हूं कि अगर किसी को भी कोई भी दर्द हो रहा है तो कृपया आ जाएं, मैं 1 मिनट के अंदर हीलिंग कर सकता हूं। तो कम से कम नहीं 15 लोग खड़े हो गए, जिसमें पहला व्यक्ति जो आया वो कहता मेरे पिंडली में पैर से घुटने से नीचे अत्यधिक दर्द हो रहा है, योगा का टीचर हूं मैं। मैंने कहा जी माइक पे बोल दीजिए। उन्होंने माइक पे बोला जी मेरे अत्यधिक दर्द हो रहा है। मैंने कहा जी आ जाइए साइड पे। मैं साइड पे बैठ गया। मैंने उन्हीं को कहा आप ही बोलिए माइक पे कि दर्द हो रहा है। मैंने 1 मिनट उनकी हीलिंग की। मैंने कहा जी कितना आराम मिला? कहते अरे ये तो गायब ही हो गया दर्द। मैंने कहा जी माइक पे बोलिए। उन्होंने माइक पे बोला। अब माइक पे बोलने के साथ वो योगा के लिए शुरू हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब दूसरे पेशेंट को आने दीजिए। दूसरा पेशेंट आया, कहता जी कमर में मेरी दर्द हो रही है, मेरी जान निकल रही है। मैंने कहा माइक पे बोलिए। उन्होंने माइक पे बोला। मैंने कहा आ जाइए। मैंने 1 मिनट हीलिंग की। मैंने कितना आराम मिला? कहते 70%। मैंने कहा माइक पे बोलिए। अरे जी 70%। मुझे तीसरा पेशेंट आया, कहता है जी मेरी उंगलियां जान निकल रही है, मेरी उंगलियों में बहुत बहुत जबरदस्त दर्द हो रही है। मैंने कहा जी माइक पे बोलिए। उन्होंने माइक पे बोला। मैंने जैसे ही हाथ लगा, कहते अरे ये क्या, ये तो गायब ही हो गई दर्द। मैंने कहा जी माइक पे बोलिए। अब जैसे ही उन्होंने माइक पे बोला तो वहां तो हंगामा सा हो गया जी हम भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे। तो ऐसा होता है अक्सर हम लोगों के साथ, ऐसे कई वाक्य आते हैं जहां हमें लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। अब इसके साथ मैं चाहूंगा कि 1.25 घंटा होने को आ रहा है, ज्यादा समय ना लेते हुए अगर आप चाहते हैं तो 1-2 एक्सपीरियंस और शेयर किए जा सकते हैं। अदरवाइज आपको सबको धन्यवाद करते हैं। व्हाट्सएप पे हम अटैच हैं, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या मेरे सुनना चाहता है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज सचिन जी आज्ञा दें, बताइए। आज्ञा है सचिन जी? मेरा एक निवेदन है। आज बहुत ही अच्छी शुरुआत ये आपके द्वारा की गई है। मैं पहले भी बहुत दिन से सोच रहा था जी। लेकिन ये जो दिल्ली में जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं ये वन वे कर रखे हैं इन लोगों ने। हाँ जी। तो वो वन वे के कारण अगर कोई भी मैसेज हम सब किसी को भी देना चाहते हैं उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सभी समझदार लोग हैं, कोई भी बेफिजूल मैसेज उसके अंदर नहीं डालेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन वन वे करने से क्या होता है कि जो सिर्फ ग्रुप एडमिन है सिर्फ वही मैसेज डाल सकता है, बाकी लोग सिर्फ देख सकते हैं। कोई अपने बात कहना चाहे तो वो कह नहीं सकता। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि एक तो हमारे को जब आज ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, मैं खुद से चाह रहा था कि बोलूं ऐसा कुछ प्रोग्राम अब शुरू किया जाए, क्योंकि अब आने वाले 2-3 महीने 6 महीने बहुत मुश्किल है कि फिजिकली लोग मिल पाएंगे या इस तरीके की कोई गैदरिंग कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो स्थिति जो है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। तो जब जाके कहीं रुकेगी और फिर नीचे आना शुरू होगी तब हम सोचेंगे, अभी तो सोच भी नहीं सकते। सचिन जी मेरा निवेदन ये है कि हाँ, मेरा बस ये हल्का सा एक निवेदन ये है कि व्हाट्सएप वाली बात तो मैंने आपको बोल दी। दूसरा ये है कि हम लोग एक तो टेलीग्राम जो है वो बहुत ही अच्छी ऐप है। हाँ जी। और उसके ऊपर हम लोग आए और वहाँ पे एक ऐसा बना के प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे सब लोग अपनी बात आपस में जो भी शेयर करना काम की चाहे साइंस से रिलेटेड वो कहें। इस बहाने से हम उस एक ऐप पे आएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे इतना आउटडेटेड हो चुका है, इतने ग्रुप्स हो चुके हैं कि वो पता ही नहीं चलता कौन है क्या नहीं है। तो उसमें काम की चीजें मिस हो जाती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ऐसे प्रोग्राम ट्रेनिंग सेशन जैसे हम लोग सब सेंटर्स पे आप लोग चलाते हैं अलग से वीकली,
तो ऐसा ही एक ई ट्रेनिंग प्रोग्राम एवरी संडे हम लोग चलाएं, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया से जो भी लोग उस प्रोग्राम में ई प्रोग्राम में जुड़ना चाहे वो जुड़े, शक्तिपात उसमें कराया जाए और जो भी ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है वो दी जाए। ओम सिद्धाय नमः। सचिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैल्यूएबल इनपुट्स देने के लिए। पहली चीज जो आपने कहा कि ग्रुप्स चलाए जा रहे हैं, देखिए कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, हम किसी के साथ इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहते। ये प्रभु के स्वामी जी के आशीर्वाद से मेरा और सचिन रौत जी को आप जानते हैं, मेरी शुरू से इच्छा रही है, जब से पहले दिन से जुड़ा हूँ, कागज पे नोट जरूर करता हूँ, चीजों को फोटो जरूर खींचता हूँ, ठीक है। प्लस सचिन का भी साथ हमेशा रहा है, तो हम जरूरी नहीं है कि हमारी मानसिकता हमारी सोच किसी से मिले, जिनकी मिलती है वो भी सर आंखों पे और नहीं मिलती वो भी सर आंखों पर, किंतु हम अभी जिस प्रयास को कर रहे हैं उसको करते रहेंगे। आप दूसरा टेलीग्राम की बात कर रहे हैं, मैं देखिए मैं भी नहीं जानता, मेरे पास कल भी किसी ने ये कहा था ये बात को, तो कोशिश करके उस पर हम सबको ले आएंगे, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का जरूर यूज करेंगे और इस चीज को सीख लेंगे। और सभी साथ हैं, आना चाहते हैं अगली टेक्नोलॉजी पे, हाथ उठा दें। हाँ जी, सब आना चाहते हैं अगली टेक्नोलॉजी पे, तीज जी। हाँ ठीक है, टेलीग्राम इज सब्स्टिट्यूट ऑफ व्हाट्सएप। हाँ ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, हम उस पे आएंगे जो और सब लोगों से जो व्हाट्सएप वन में है उसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। तो धीरे धीरे सीखते उनको आप ग्रुप पे आती रही है, ग्रुप बनाने वाली बात, व्हाट्सएप का टेलीग्राम। देखिए वो व्हाट्सएप से ज्यादा फीचर्स है उसमें, आप उसमें वर्ड फाइल एक्सेल वो सब एक्सेस कर सकते हैं, उसमें सारा ऑफिस का काम आप कर सकते हैं जो व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते आप। और व्हाट्सएप में ने इतने ग्रुप बना रखे हैं कि व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लोग देखना ही छोड़ चुके हैं, उनको देखते ही नहीं है कि उसमें कौन क्या डाल रहा है, क्या पढ़ा है क्या पढ़ा। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप में सिर्फ 250 लोग जुड़ सकते हैं, उसमें 2500 से ज्यादा 5000 लोग भी एक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वो आपसे तो आप सोचिए कि जैसे सचिन जी मैं सीख लूंगा आपसे अलग से, जी ठीक है, वो अच्छा रहेगा जी। और फिर हम कनेक्टेड तो हैं ही व्हाट्सएप के थ्रू, आज जो लोग आए हैं वो भी हमें पता लग गया, इनको खास तौर पे उस नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी पे अवश्य लेके जाएंगे और बाकी धीरे धीरे लोगों को जोड़ते रहेंगे। ये अच्छा कि आपने बता दिया, मेरे को नहीं मालूम था कि उसमें तो हम जितने मर्जी लोग जोड़ सकते हैं, इसमें तो लिमिट है 254 समथिंग की। तो हमने टेलीग्राम बहुत बढ़िया है। मेरा मानना यह है कि अगर हम संख्या की बात करें तो कम से कम 10 करोड़ से ऊपर लोग इस साइंस का डायरेक्टली बेनिफिट उठा चुके हैं पूरे विश्व में, किंतु हम वीडियो पेपर फोटो वो रिकॉर्ड रख नहीं पा रहे या रखे नहीं है या कंपाइल नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से ये हम यहाँ पहुंचे हैं। मैंने कई बार स्वामी जी को यह भी बोला था कि स्वामी जी आपने ये जो साइंस दिया आपने कुछ नया नहीं किया, मैं माफी चाहता हूँ इन शब्दों के लिए कि आपने कुछ नया नहीं किया जो आपसे कह रहे हो। तो कहते कैसे कह रहे हो, मैंने कहा स्वामी जी वही साइंस आपने दी है जो आज से 10,000 साल पहले साधु महात्माओं के पास कभी भी कोई जाता था तो वो केवल हाथ लगा के बोल देता था कि बच्चा जा ठीक हो जा। आपने वही तो काम किया, आपने कुछ नया नहीं किया। तो अपनी बात रखने का एक तरीका कि उन्होंने तो जन सुलभ ऐसी चीज दे दी सबके लिए और उसमें कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई 10वीं की पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बस 21 साल हम कहते हैं जी 21 साल होना चाहिए, दैट्स ऑल। मेरी भाषा भी अगर समझ नहीं आती, जैसे मैंने ब्राजील का एग्जांपल आपसे शेयर किया, वो लोग तो भाषा भी नहीं समझते थे हमारी, तो भी हम लोगों ने वहां किया और पूरे हिंदुस्तान में तो पता नहीं कितनी भाषाएं हम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इसके साथ में क्या मैं आज्ञा ले सकता हूँ सचिन जी, अजय जी, सतीश जी? वीकली प्रोग्राम के लिए जो निवेदन है उसका भी जरा देख लीजिएगा ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। आप एक मैसेज दे दीजिएगा, सारे लोग उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, किंतु जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ उसमें आप सबसे निवेदन है कि एक्सपीरियंस छोटे छोटे चाहे 8-10 लाइनों का हो, एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे पास है बहुत कुछ बट उसे हम डॉक्यूमेंटेड नहीं कर पा रहे हैं। तो एक प्रयास है आपका सहयोग लेके वो करेंगे। स्वामी जी हमारे साथ है, आज जो उन्होंने प्रयास करवाया, और ये मेरी जो बुक है ग्लोरियस नेशन, मैंने बुक सारी कंपाइल की हुई है, इसके अंदर मैंने अपनी डिटेल्स और जो मुझे सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे मिले हैं आज तक, कुछ ब्राजील का, और ये मैंने ओमेक्स आटोस में नौकरी की थी लास्ट, ओमेक्स आटो कंपनी में बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया था, और
सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड योगा, वहां पे भी ट्रेनिंग की थी। वो साइंटिस्ट ही होते हैं, डॉक्टर हैं, डायरेक्टर है, सारे उनके की थी। तो ये सारा कंपाइलेशन है, इसमें जो मुझे सर्टिफिकेट्स मिले ये सारे के सारे है। ब्राजील से जो चिट्ठी आई, जाम्बिया से आई, वो सब इसमें है। तो पीडीएफ आप कहेंगे तो मैं सबको पीडीएफ इसकी भेज दूंगा। धन्यवाद आप सबका, आप लोगों का उत्साहवर्धन के लिए। मेरे पहले प्रयास को अत्यधिक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।